बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। तो आज हम अपनी संस्कृत की कक्षा में पाठ 9 यानी कि सुभाषितानी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें हमें कुछ श्लोक दिए गए हैं, उन श्लोकों का हम हिंदी में अनुवाद करेंगे और उनको अपनी जो हमारी दिनचर्या है, दैनिक क्रिया है, हमारे जीवन में हम उसे ढालेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सुभाषितानी का अर्थ। सुभाषितानी अर्थात अच्छी शिक्षाप्रद बातें, यानी कि जिनसे हमें अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, वो हमारी सुभाषितानी कहलाती है। सु अर्थात सुंदर, भाषित अर्थात वचन, यानी कि सुंदर वचन। ये सुंदर वचन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं तथा व्यवहारिक जीवन में पथ प्रदर्शक का भी कार्य करते हैं। यदि हमारे जो विचार हैं, जो हमारे जो बोली है, वो अच्छी रहेगी, शिक्षाप्रद रहेगी, दूसरों को प्रभावित करने वाली रहेगी, तो हम उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखेंगे और अपने जीवन में भी हमारा एक अलग ही स्थान होगा। और जो हमारा व्यवहारिक जीवन है, जो व्यवहार है, उसके पद का भी प्रदर्शक का कौन? सुभाषितानी, यानी कि हमारे सुंदर वचन, क्योंकि वचनों के द्वारा ही मनुष्य को जाना जाता है कि उसकी भाषा किस प्रकार है। तो आइए इसमें हम आपके श्लोक को पढ़ लेते हैं। इसमें आपको दो तरीके से श्लोक दे रखे हैं। यदि आपका इस प्रकार से श्लोक है तब भी आप उसका अनुवाद उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार मैं कर रही हूँ, और यदि आपका इस प्रकार से श्लोक है तो आप उसी प्रकार ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ लेते हैं आपका पाठ 9 सुभाषितानी। 1 मिनट, उसके बाद हम इसका अभ्यास कार्य भी करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे पहला श्लोक है, प्रदोषे दीपकः चंद्रः प्रभाते दीपकः रवि त्रिलोक्ये दीपकः धरम सुपुत्रः कुलदीपकः। सुपुत्रः कुलदीपक, यानी कि जो कुल का दीपक होता है। आपको पता है, जैसे माना जाता है कि लड़के जो होते हैं, जो उनके बेटे होते हैं, वो कुल का दीपक होते हैं, यानी कि कुल को चलाने वाले। तो इसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे। प्रदोषे दीपकः चंद्रः, प्रदोष में चंद्रमा दीपक की तरह रहता है। प्रभाते दीपकः रवि, और सुबह का दीपक सूर्य होता है। ठीक है, कि जो रात होती है तो रात का दीपक कौन होता है? चंद्रमा। और प्रभाते यानी कि सुबह का दीपक कौन होता है? सूर्य। त्रिलोक्य दीपकः धर्म, यानी कि त्रिलोक का दीपक होता है धर्म। सुपुत्रः कुलदीपकः, और जो सुपुत्र होता है वो कुल का दीपक होता है। ठीक है, एक बार फिर सुनेंगे कि जो चंद्रमा होता है वो प्रदोष में चंद्रमा दीपक रहता है, सुबह में हमारा दीपक कौन रहता है? सूर्य। और त्रिलोक का दीपक कौन होता है? धर्म। और जो सुपुत्र होता है वो पूरे कुल का, अपने यानी कि अपने कुल का दीपक होता है। एक बार इसे भी पढ़ लेंगे। प्रदोषे चंद्रः दीपकः भवति, प्रभाते रवि दीपकः भवति, त्रिलोक्य धर्म दीपकः सुपुत्र च कुलदीपकः, यानी कि कुलस्य दीपकः भवति। इसका भी वही अर्थ है कि प्रदोष में चंद्रमा दीपक की तरह होता है, सुबह का दीपक हमारा सूर्य होता है, और त्रिलोक का दीपक हमारा धर्म होता है, और जो सुपुत्र होता है वो पूरे कुल को दीपक करने वाला होता है। अगला श्लोक है हमारा, चंदनम शीतल लोके चंदनात् अपि चंद्रमा चंदनोदय मध्य शीतला साधु संगति। इसमें बोला गया है कि इस संसार को चंद्रमा से चंदन के जैसी शीतलता मिलती है। ठीक है, चंदनम शीतल लोके, यानी कि इस संसार को चंद्रमा से चंदन के जैसी, क्योंकि चंदन क्या होता है? ठंडा होता है। तो इस चंदन के जैसी शीतलता मिलती है किसके द्वारा? चंद्रमा के द्वारा। चंदनात् अपि चंद्रमा। ठीक है, कि और जो चंदन होता है वो चंद्रमा के समान ही शीतल होता है। चंदन्यो मध्य शीतला साधु संगीता, कि जो चंदन और चंद्रमा की शीतलता के समान ही साधु की संगति भी हमें शीतलता प्रदान करती है। यदि हमें अच्छी शिक्षा संगति रहेगी तो वो हमें शीतलता प्रदान करेगी। अगला चलें तो अगला है, यथा चित्तम तथा वाचम, यानी कि जैसा मन वैसी वाणी। यथा चित्तम, जैसा मन, तथा वाचाम, वाचा मतलब वाणी, वैसी ही वाणी। यथा वाचिस्तः क्रिया, और जैसी वाणी वैसा ही काम। वाचिस्तः, जैसी वाणी वैसा ही काम, यानी कि क्रिया। चित्तये वाची क्रियायाम च साधूनाम के रूपता।
चित्तये वाची क्रियायाम च साधु नाम के रूपता, यानी कि जो साधु लोग होते हैं, साधु लोगों के मन, वाणी और उनका काम तीनों में एक रूपता होती है, यानी कि वो तीनों एक समान ही होते हैं। किसकी? साधु के। आगे चौथे श्लोक पर चलते हैं। चौथा श्लोक है हमारा, नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। यहाँ पर बोला गया है पेड़ के बारे में और फलों के बारे में कि नमन्ति फलिनो वृक्षः, कि जो फल से लदा हुआ वृक्ष होता है वो वृक्ष वो फलों के लद जाने पर झुक जाता है। आपने देखा होगा कि जब किसी पेड़ पर, वृक्ष पर बहुत से फल आ जाते हैं तो उसका जो तनाव होता है वो नीचे की तरफ झुक जाता है। ठीक है। और आगे बोला गया नमन्ति गुणिनो जना, उसी प्रकार जो गुणी व्यक्ति होता है वो भी अपने गुणों के कारण झुक जाता है। झुक जाने का मतलब दूसरों के सामने इज्जत देता है। ठीक है, नतमस्तक करता है। आगे बोला गया सूक्ष्म वृक्षाश्च मूर्खाश्च चा नमन्ति कदाचन। शुष्क वृक्षाश्च यानी कि सूखे पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी भी किसी के सामने नमन नहीं करते, अर्थात कभी भी किसी के सामने नहीं झुकते। अगला है यथा है केन चक्रेन न रथस्य गर्ति भवेत एव पुरस्कारेण बिना देवम न सिद्ध्यति। कि जिस प्रकार, यहाँ पर बोला गया यथा है केन चक्रेन, कि जिस प्रकार रथ एक पहिए के बिना चलना असंभव होता है रथ का, कि रथ एक पहिए से थोड़ी चल सकता है। ठीक है, उसी प्रकार जो उद्यम व्यक्ति होता है, यानी कि जो पुरस्कार व्यक्ति होता है, जो मेहनती व्यक्ति होता है, उसे बिना मेहनत के देव का मिलना संभव नहीं, यानी कि वो बिना मेहनत करे भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे एक पहिए से हमारा रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार जो पुरस्कार यानी कि पुरस्कारेण यानी कि मेहनत के बिना वो देव की प्राप्ति नहीं कर सकता। लास्ट श्लोक है हमारा, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितनाम तु वसुदेव कुटुंबकम। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही शिक्षाप्रद जो श्लोक है, आप इसे जरूर याद करेंगे। इसमें बोला गया है अयम निजः परो, अयम निजः, निजः का मतलब होता है अपना, यह अपना है, परो वेतनी गणना, और वह पराया है। ठीक है, गणना गिनती, लघु चेतसाम, लघु यानी छोटी, चेतसाम यानी कि सोच वाले, मन वाले, छोटे मन वाले, उदार चरितनाम, उदार चरितनाम यानी कि अच्छे और उदार स्वभाव वाले, तू वसुदेव कुटुंबकम, जो उदार स्वभाव वाले होते हैं, जिनका स्वभाव बहुत ही अच्छा होता है, उनके लिए जो पूरी पृथ्वी होती है वसुदेव कुटुंबकम। कुटुंबकम यानी कि पूरा परिवार होता है, बड़े दिल वाला होता है। फिर से देखेंगे, अयम निजः परो वेति गणना, यह अपना और वह पराया, इसकी गिनती कौन करते हैं? लघु चेतसाम वाले लोग, यानी कि छोटी सोच वाले लोग। लेकिन जो बड़े दिल वाले लोग होते हैं, जो उदार चरित्र के होते हैं, वो पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार समझते हैं। ठीक है, तो ये आपके सुभाषितानी यानी कि आपके सुंदर वचन जो का पाठ है वो पूर्ण हो चुका है। अब हम इसका अभ्यास कार्य कर लेते हैं। चलिए, तो ये है इसका अभ्यास कार्य। पहला है एक पदेन। एक पदेन में आपको एक पद में उत्तर देना है। जैसे कि आपको पता है, लोके शीतलम किम भवति, कि लोक को कौन शीतलता प्रदान करता है? चंदनम। ठीक, संसार को। केन बिना देवम ना सिद्ध्यति, किसके बिना देव की प्राप्ति नहीं हो सकती? पुरुषकारेण यानी कि मेहनत के बिना। कयोहा मध्य मध्य शीतला साधु संगति चंद्र चंदन्यो की दर्शः वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनः केन बिना देवम न सिद्ध्यति पुरुषकारेण। पूर्ण वाक्य पर चलते हैं। पूर्ण वाक्य भी आपके इसमें बहुत छोटे हैं। की दर्शः जना नमन्ति फलिनो वृक्षः जना नमन्ति सूक्ष्म वृक्षवतः के सन्ति सूक्ष्म वृक्षवता मूर्खा सन्ति, कि वो मूर्खों के समान होते हैं। केन रथस्य गतिः न भवेत् है केन चक्रेन रथस्य गतिः न भवेत्, ये उत्तर होगा इसका। अगला है चंद्रः कदा दीपकः भवति चंद्रः प्रदोषे दीपकः भवति। कः प्रभाते दीपकः भवति रविः प्रभाते दीपकः भवति। प्रश्न है श्लोकानुशान मेलत, यानी कि श्लोकों को आपस में मेल करना है। पहला है हमारा चंद्र चंदन्योः मध्ये
आप इसको मिलाएंगे थर्ड से, साधु संगति शीतला भवती। एवं पुरस्कारेण विना, आप इसको मिलाएंगे फोर्थ से, देवम न सिद्ध्यति। त्रिलोक्य दीपका धर्मः सुपुत्रः कुलदीपकः, फिफ्थ से। चित्ते वाची क्रियायाम, आप इसे मिलाएंगे सेकंड से, चा साधु नाम के एक रूपता। नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनः। प्रश्न नंबर 4 पर चलें। मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखने हैं। पद है आपका लोके, मूल शब्द होगा लोक, विभक्ति सप्तमी, वचन एक वचनम। वृक्षः, मूल शब्द वृक्ष, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। रथस्य, रथ, मूल शब्द, षष्ठी विभक्ति एक वचनम। चक्रेण, चक्र, तृतीय विभक्ति एक वचनम। चंदनात्, चंदन, पंचमी विभक्ति एक वचनम। साधुनाम, साधु मूल शब्द होगा, विभक्ति षष्ठी और एक वचनम। संधि विच्छेद, वाच स्तः, स्थता, तो वाचः जमा तथा। मूर्खाश्च, मूर्खः जमा च। साधु नाम के एक रूपता, साधु नाम जमा एक रूपता। अगला है गर्ति भवेत, गतिः जमा भवेत। वृक्षाश्च, वृक्षः जमा च। क्रियाकलाप आप ये स्वयं करेंगे, इसमें लिखा है छात्रा स्वयमेव कुर्वन्ति।